आइए दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अंग्रेजी मीडियम। उसमें हमारे साथ जुड़े हैं रीटा हरिया जी। वेलकम टू दिस लवली इवेंट। हम आपको बता दें, शी इज़ अ फाउंडर एंड ओनर ऑफ स्पार्कल एंटरटेनमेंट एंड टुडे शी इज़ विद अस। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, रीटा जी। Hi, how are you, Vaishali? आई एम ग्रेट, हाउज यू? Very well. Very nice concept you have organized, planned, and English is going to rock, I'm sure, because you come up थैंक यू with सो good मच। ideas. एंड आई जस्ट वांटेड कि पब्लिक जो आजकल एकदम डिप्रेशन मूड में है, आई वांट टू चेंज देयर व्यू कि भाई आजकल के जनरेशन में इंग्लिश जितना इम्पॉर्टेंट है उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यू आर फ्रॉम द वर्नाक्युलर मीडियम, आई एम फ्रॉम द वर्नाक्युलर मीडियम। और हमारे साथ जो जॉइंट होने वाले हैं प्रशांत राव जी, वो भी फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम से हैं। तो हम दुनिया में कुछ ऐसा परफॉर्म आप कर रहे हो, यू आर द बेस्ट एट राइट नाउ एट द इंडस्ट्री। तो कभी आपकी जर्नी की शुरुआत से हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे आप कौन से स्कूल से थे और कहाँ पे आपको कोई हेजिटेशन, कोई हम बोलते हैं हर्डल्स आए थे कि आपने लाइफ में, बिकॉज यू आर फ्रॉम द वर्नाक्युलर मीडियम। So yeah, school was, I am from Ghatkopar Rashtriya Shala School. So the best part of that school was that there were a lot of activities. So I used to take part in elocution competition, જેને ગુજરાતીમાં આપણે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા કહીએ. यस। So in that competition, I never won. I always lost. मतलब मैं सेमीफाइनल से फाइनल्स में आती थी पर मैं कभी भी जीतती नहीं थी. तो ओके। हाँ, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा रहा है टिल ग्रेड 12. ग्रेड सो 12। टिल रीता ग्रेड जी, कैन यू 12. लिटिल लाउडर? या मुझे तो आपकी आवाज आ रही है पर मेरी आवाज अगर आप तक कम पहुंच रही है तो आई एम सॉरी अबाउट इट. ओके। हम्म। हम्म. या हम्म। तो there was yeah, so related to English language, if you talk, then in school we were always in Gujarati, talking in Gujarati, and ओके। the entire culture was Gujarati. So school में तो ऐसा कोई बड़ा problem language related नहीं आया. और कॉलेज भी गए तो इतना इश्यू नहीं हुआ. आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. So ओके। that was my favorite language because in fifth grade we got ABCD. तो फिर CAT कैट एंड BAT बैट वो सब फिफ्थ में ही सीखा है. पर हाँ ओके। फिर पिक्ड अप. या ओके। आपने कहा कि योर वाज नॉट अ कोएड, मतलब एज से थोड़ा सा इंग्लिश, अगर साइंस सब्जेक्ट में और मैथ सब्जेक्ट में सारे टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में आते हैं, वैसा था कि वो भी सिर्फ गुजराती में ही था? हाँ, अभी उतना तो याद नहीं है पर काफी सारी चीजें इंग्लिश में थी एंड राष्ट्रीय शाला स्कूल वाज ऑलवेज अहेड ઓફ ધ ટાઈમ. સો અમે લોકોએ ક્યારે બી અમારા ટીચરને બેન નથી કીધું કે બેન હું આવું હું આ કરું. લાઈક we have always said them teacher. So that way our school was ahead of time. And yeah, few terms were there in English. So they were always easy. Yeah, always. ओके। Because you like something, definitely it's going to be easy for you, right? द अगर इंग्लिश आपको वाज कोई योर चीज फेवरेट पसंद नहीं. सब्जेक्ट? Always, 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 ओके। always, ओके। always, always. आप यहाँ से कॉलेज में गए। कॉलेज में तो पूरा फॉरेन लैंग्वेज में ही शुरू हो जाता है, मतलब इंग्लिश में ही सब सब सारे सब्जेक्ट्स शुरू हो जाते थे। वहाँ पे भी Hmm. आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आया? Not really. No, 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 no. नो। So the reason was, see, I'll tell you. I had a good tuition teacher in during my school days. सिक्स सेवेंथ में वो मेरे साथ जुड़े थे. उषा टीचर उनका नाम था. तो उन्होंने बहुत समझाया था बचपन में. मतलब ऐसे घुसा दिया था माइंड में कि इंग्लिश लैंग्वेज तो तुमको आनी ही चाहिए. एंड शी वॉज माई इंग्लिश टीचर. ओके। So in school, so the way she groomed us, no, for language, I think so. जो उनके स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा. एंड व्हेन आई वाज इन ग्रेड 8 आई वेंट टू गरुड़िया स्कूल. हम लोग गरुड़िया नगर में रहते थे घाटकोपर. तो मैंने मम्मी पापा से कहा कि मुझे वही स्कूल में जाना है. मुझे उसका फॉर्म वॉर्म सब मैं खुद ही करके आई थी. माय पेरेंट्स वर ओके। वर्किंग. तो वो ओके। ऑफिस पे जाते थे तो मैं आई डिड इट.
બટ ધેન हम्म। માય ફાધર સેડ નો, માતૃભાષાને તો છોડવાની નહીં જ. એટલે क्या बात है। દેન એ કે માતૃભાષા એટલે માનું ધાવણ, અને બીજી ભાષા એટલે અંગ્રેજી ભાષા એટલે ડબ્બે જો દૂધ એટલે ડબ્બાનું દૂધ, તો નોટ અલાઉડ ओके, સો दैट्स रियली अमेजिंग। क्योंकि आप યા जिस, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 25 years बैक की बात कर रहे हो, तभी शायद सारे पेरेंट अपने माइंड सेट कर चुके थे कि हम इंग्लिश मीडियम में भेजना शुरू कर दें, बिकॉज दिस प्रॉब्लम विल फेस इन द वर्ल्ड। और अभी आप जिस फील्ड में हो दैट इज टोटली डिफरेंट। गुजराती से, I know you are based in the, your Kachhi, your Gujarati tone is amazing, and hearing you is a એક લાવો કહેવાય આપણે ગુજરાતીમાં. That is one of the best anchor of the industries with me. तो कभी भी आपको स्टेज पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इश्यू होगा? पता है आपको, कभी गुजराती मीडियम के बच्चे होते हैं, आई हैव फेस दिस, इवन आई वाज फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम, और मेरा इंग्लिश कैसे, आई वाज वेरी गुड इन इंग्लिश, बट स्पीकिंग में वापस इश्यू आता था, क्योंकि वी हैव नेवर હા यूज टू दैट स्पीक दैट लैंग्वेज, और हमें वो सराउंडिंग भी कभी नहीं मिला था। तो मैं कॉलेज में गई રાઈટ ना, तभी मेरा, यू डू यू नो स्टेशन, स्टेशन station as and station, that circa pronunciation was always a issue for me in the 11th। बट तभी मुझे फ्रेंड्स इतने अच्छे मिले ना, उन्होंने मेरी लैंग्वेज को बहुत पॉलिश किया, और फिर मैं मिरर में देख देख के प्रैक्टिस करती थी कि क्यों ये मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता है। और तभी लोग हंसते भी थे मुझे, क्योंकि दे वर वेरी फर्म फॉर द इंग्लिश। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोलती थी ना तो लोग हंसेंगे मेरे पे। सो आई नेवर ट्राइड ऑल्सो दैट टाइम व्हेन आई वाज इन 11th। तो ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ था क्या? नॉट रियली. सो आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आफ्टर 10th हमारी ऑफिस जो थी मेरे पेरेंट्स की, दे वर इन शेयर हुँ, मार्केट, तो हुँ, फोर्ट में थी. तो एंड माय पेरेंट्स वर, they were well educated, right? At that ओके, time both were graduates. So as soon as I finished my 10th grade exam, my mother sent me to Indo American Society, which is located in BT. So ओह! abhi ka Chhatrapati Shivaji Terminus. So there was 1 month course, and there we had to read the newspapers सबके सामने जाके खड़े होके. And of course my father and mother, they are fond of literature always. So since childhood, they have taught us कि pronunciations have to be clear. So then I got gurus like Dr. Vishen Nagda, and then वॉव! Dhirendra Relia. So Dhirendra Relia's daughter was my best friend. So I used to stay almost at their place only all day. So that way, like the brought up was given that way, that pronunciations were never ever a problem. ओके, Now kids laugh, like my daughters laugh at me sometimes because their language and my language, yeah, in some things they feel, mom, like you're from vernacular medium, but it's okay. I am हाँ। fine with it. Yeah. सो डू यू दैट टाइम यू थिंक कि काश मैं थोड़ा-सा और अच्छा अभी भी प्रैक्टिस करूँ, आई इम्प्रूव माय सेल्फ, ऐसा अभी लगता है आपको? क्योंकि Of मैं, course. ये अच्छा, ओके, हुँ, Of course, of course. लगना ही चाहिए. लगना I ही am चाहिए। a student. Yeah, that's my हाँ, philosophy of life. I ओके, always feel that I am a student and I will ओके, always learn from others. I will never दैट्स, say that I know everything. I will हाँ। appreciate others' good qualities and I will learn from them. That's my philosophy of life. दैट द पॉजिटिविटी आई हैव सीन यू। कब से मैं, जब से मुझे लगता है 15 ईयर्स से आई नो यू, तब से मैं आपकी तो Mm. फ़ैन हूँ कि भाई शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव लेडी, शी हैंडल्स हर होम, बच्चे, फैमिली एंड हर वर्क वेरी वेल। और आपकी मैं कहूँ ना, यहाँ पे सरस्वती है, और ज़बान इतनी मीठी है ना, कहते हैं कि कोयल की आवाज़ कहीं पे भी हो ना तो हमें अच्छे से कान में सुनाई देती है। उसी तरह आपकी एंकरिंग कहीं पे भी चलती हो ना, अरे ये तो रीटा दी का आवाज है, वी कैन वेरी इजीली मेक आउट योर वॉइस बिकॉज ऑफ योर So you are, स्वीटनेस। so you are, so you are, right? Like Vaishali Karani, who takes care of the house, family, and you take care of so many groups. Like that's the most enterprising. You're very enterprising. I always tell you. So of course you are also very positive. So we gel हाँ, well. विजुअल में। एंड Yeah. एक बात और मुझे करनी है, व्हेन आई गो टू द स्कूल विद माय पेरेंट्स मीट होता है जब भी, तभी काफ़ी ऐसे Hmm. पेरेंट होते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ
teachers and they cannot converse their things properly. तभी बच्चों को बहुत शर्म आती है कि दे आर माय पेरेंट्स। तभी उन्हें क्या करना चाहिए? कैन यू शेयर सम टिप्स दैट टाइम? Very simple thing, which you said earlier also, that self-confidence. So your confidence has to be the best. मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई शर्म की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, सामने बैठा हुआ इंसान हिंदी तो समझता ही है, 100%। तो instead of making it shameful for your child, make him feel proud and present yourself with confidence. Like you can always tell that मुझे अपनी राष्ट्रभाषा से बहुत प्यार है। जब अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं तो वो हमेशा वही कोशिश करते हैं कि वो हिंदी में ज्यादा बात करें, राइट? आप उनको इंग्लिश में कम सुनोगे, तो सुनाई ऐसी बात देगा। नहीं है कि यस, ही यस, यस। डजंट नो English language, but as a parent, you have to be very confident, and a child has to be proud of a parent always. So I'll give you one example. My younger हुँ, daughter, she's not fond of studies. It's ओके। out of the way, but I will tell हाँ, you the level of self confidence, uh, how you manage. So she got some less marks in biology in last year's exam. So when we went to teacher and she said, Vaibhavi, what are you doing? Like such silly things and you don't understand. You could have done it easily. So she said, ma'am, if I know it, I write it. If I don't know it, I'll just say जय माता दी। तो वो कैसे हो जाता है कि उसने उतने कॉन्फिडेंस से कहा कि टीचर भी उसके साथ हंसने लगे, कि वैभवी, यू कैन डू एनीथिंग ऑन दिस अर्थ। सो आई वाज रियली प्राउड ऑफ माय चाइल्ड। मैंने उसके मार्क्स को नहीं देखा, उसके कॉन्फिडेंस को देखा उस समय पे। तो आई रियली फील कि ना बच्चे ना पेरेंट्स, दे शुड नेवर बी शेमफुल फॉर एनी एक्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन और देयर पेरेंट्स। 100% आई रियली एग्री विद दिस कि हमें बच्चे हर ऑलराउंडर बनाने चाहिए, नॉट फॉर द मार्क्स पर्पस और नॉट फॉर द करियर, बट दे कैन स्टैंड एवरीवेयर। आई बिलीव इन दैट। वॉट एवर यू या सेड वॉज या 100% राइट। कल मेरा या एक सेमिनार था ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वहाँ पे एक हाँ जन ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि हाँ इज इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है क्या, इज आना ही चाहिए हमें क्या? दैट वाज हिज क्वेश्चन। आई आंसर्ड हिम ऑन माय वे। आई वांट टू हियर दैट सेम आंसर फ्रॉम योर सेल्फ। मतलब आप क्या आंसर देना चाहोगे वो क्वेश्चन पे? आना तो चाहिए, पर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। मैंने ऑलरेडी पहले ही आंसर दे दिया है कि अमिताभ बच्चन को जब शर्म नहीं आती है हिंदी में बोलने के लिए, व्हाई आर यू वरीड? इन इंडिया एवरीवन अंडरस्टैंड्स Hindi language, and now you have nice mobile apps. If you go anywhere in the world, you speak in your language and you can make samne wala understand, the opposite person understand in his or her language. So then use technology, and you should never be shameful that if you don't know English, it's okay. But if you know it, it's always going to enhance your personality, always. And that's what key when you go for interviews, when you go for anywhere in the presentations, project work, you need English. If Hmm. if you are lacking in any way, that will going to हम कहना चाहेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में कहीं पे तो असर करेगा कि नहीं करेगा। इफ आई एम कॉन्फिडेंट इन Ah, माई लैंग्वेज हिंदी, यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम सेइंग कि वर्नैक्युलर वाले बच्चे तो बहुत अच्छा करते ही हैं, बट दैट वाज 20 years बैक का सिनेरियो। आई एम व्हेन इफ हाँ, आई एम राइट नाउ ग्रेजुएट फ्रॉम गुजराती मीडियम, समझो अभी मैं एसएससी में गुजराती मीडियम से बाहर निकली और वहीं मेरे सामने एक लड़का है जो पट 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 इंग्लिश बोलता है और मुझे में वो कॉन्शियसनेस आ ही जाएगा ना। वो मुझे yeah. सुनना है कि कैसे। तभी आपके पास पीरियड है अभी, तो हाउ यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ कि हम सामने फेस कर पाए दुनिया को। Yeah, so see, nowadays, so if the child is from vernacular medium, also generally they know English, number one. हम्म। Number two, still if they don't know it, go to Indo-American society. Honestly, like the way they used to teach us at that time in 1 month, like I didn't know proper English. Of course, you learn it with the time as it goes.
द बेसिक इज ग्रामर ऑलवेज, बिकॉज हमने जो सीखा था हमारे बचपन में कि ग्रामर पे बहुत एम्फेसाइज करते थे। एम्फेसाइज करते कहाँ पे हैं। वॉस, कहाँ पे ध, कहाँ पे दी, कहाँ पे दे, या द्यार. So every small pronunciations, and now you have nice online courses also. So you can learn, you can read. Like my father always used to say when he came in seventh grade in Mumbai. So this is for your questions answer. So ओके। my father used to say that he was from Kutch, right? And हाँ कच्छ में से वो घाट मतलब चीचपोक की हमारी वेलजी लखमशी नप्पू स्कूल में आए. हाँ इनिशियली उन्हें बहुत टफ गया. फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात आई तो वो बहुत ही डिफिकल्ट था, पर यू नो ही हैड द ज़ील इनसाइड दैट आई वांट टू लर्न इट. सो ही यूज्ड टू रीड एवरी बोर्ड ऑफ द शॉप्स. एवरी बोर्ड मतलब वो एक एक अक्षर को पढ़ते थे, फिर हाँ। प्रोनाउंसिएशंस को जोड़ते थे. और वो अक्षर को जोड़ जोड़ के उन्होंने वो लैंग्वेज को इतना डेवलप किया कि आज की तारीख में he is 70 years old but he can speak very well in English, you know? So in just 1 year he did it. So this is the best lesson for all kids, that at that time there was no online platform. You can really go to online platforms, number one, and number two, that you read as much as you can the words only. वो जो words की का जुड़ाव होता है ना, वही तुमको इंग्लिश सिखा देंगे. तो विद इन 1 year इट्स अ प्रॉमिस दैट वो चला जाएगा फियर, एंड आपको आना ही चाहिए इंग्लिश. अब के आज के जमाने में द किड्स who are going to have future, because everywhere it's language, right? English. You type, it's English, and you speak, it's English. You read, it's English. एवरीथिंग इज इन Yeah, इंग्लिश। सो वी से yeah. दैट वी शुड रीड। अभी आज हम आपके 20 साल पहले की बात करते हैं, तभी इंग्लिश मीडियम पे इतने एम्फेसाइज नहीं करते थे लोग। हाँ, लेकिन Hmm. लड़की देखने जाए तो ज़रूर से पूछते थे आप इंग्लिश मीडियम से हो कि वर्नाक्युलर मीडियम से हो। ऐसा पूछा गया था? प्रीतेश भाई ने आपको पूछा था? No, नहीं no, no, पूछा not था। at all. ओके। No. सो यू हैव स्टार्टेड योर करियर बिफोर द मैरिज और आफ्टर द मैरिज? Yeah, in 94. My 94। sister's engagement. Yeah, before that, like Bal Daira and everything. So yeah, 94 से के आजू बाजू से. My parents were always like they were working still, they were behind me. ये करो वो करो. And even I was fond of talking, you know, like जहाँ माइक मिले वहाँ पे माइक हाथ में ले लो और बोलो. So शुरू हो जाओ। that हाँ। was that was my that was my hobby. But ओके। 12th standard में एक इंटर कॉलेज कंपटीशन में I won all over Mumbai mein. I came first, and वाओ! then my confidence went on another level, at least holding the mic and speaking in front of the crowd. कभी फिर ऐसा धीरे हुआ धीरे कि आई ग्रो. बिफोर गोइंग द स्टेज आप थोड़े शिवर हुए कि कैसे बोल पाऊँगी, क्या करूँगी? वो सब स्कूल डेज में होता था. आई टोल्ड यू अभी दैट नहीं, बिल्कुल एलोक्यूशन नहीं। ओके। कॉम्पिटिशन्स. एंड उसके बाद नहीं. नाउअडेज़ ओके, नाउअडेज़ द यंगर कपल कम्स, ऑल द इवेंट्स अबाउट द यंग कपल, अभी अभी जो सिनेरियो चल रहा है, ये 3, 4, 5 साल से, दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो हाउ यू सुपर. टैकल या. देम व्हेन देयर डिग्रीज कम्स, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं उनके पास, एंड देयर थॉट, देयर थिंकिंग लेवल इज पूरा अलग ही, हमें ये इवेंट चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। यू नो वेरी वेल, देन हाउ यू टैकल देम देयर? सो जो आप डिग्री की बात करते हो तो मैं गुजराती में लिख लेती हूँ, और मैं बिंदास बोलती हूँ कि what is it called? You just pronounce. And I write in Gujarati. So then I do not make mistake because their pronunciations. इंग्लिश में एक तो तकलीफ है, वो जो लिखते हैं और जो बोलना है वो बहुत ही अलग होता है, अलग राइट? होता है, यस। जैसे साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में शुरुआत पी से होती है, पर आप पी तो नहीं बोलते हो. तो दैट वे आवर इंडियन लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी रिच, and we have so many letters, you know, like एक न है, एक अण है. तो ऐसा कुछ इंग्लिश के पास नहीं है. हमारे पास ल भी है और अड़ भी है, you know. So that way I feel now blessed that my father was right, and I am really proud that I was in vernacular medium, so I could cope up with English language very well. So 100%, and I will always have one, you know, ग्रीफ तो नहीं कह सकते, पर एक अफसोस तो जरूर रहेगा कि मेरे बच्चों को मैंने वो गुजराती लैंग्वेज का कल्चर
मतलब they can speak little bit, but my kids are for sure 500% English. मतलब they talk and they are most comfortable in English language, इंग्लिश, यस and यस यस। so that I miss in their life for sure. एंड I वो जो, miss Gujarati in their life. और वो जो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो तुम्हारा बेस वर्नाक्युलर मीडियम में बनता है, मतलब बाय टचिंग योर लैंग्वेज बाय हार्ट, कि हमें वो पता नहीं इंग्लिश में फ्लेवर में नहीं आता है। व्हाट डू यू से फॉर दैट? नहीं, वो हमारी सोच है, हमारी बच्चों की सोच है। सोच वो नहीं ओके, है। ओके। वो, हाँ, they have that feeling, they can express everything more better in English because they've lived with it, and we have lived with Gujarati, so every language has its own beauty. When we go to English literature, when you see Shakespeare or the novels which are there, and so many vocabulary, मतलब એ પણ ભાષા બહુ જ સમૃદ્ધ છે, બહુ જ સમૃદ્ધ છે. But of course, due to lack of knowledge, we do not enjoy that part. And that way, our kids will never enjoy our language because they don't have that, in-depth knowledge of रिचनेस our ऑफ आ language. लैंग्वेज, या। हाँ, definitely. Yeah, yeah, yeah. एंड वन मोर थिंग, आजकल की जो मम्मियाँ हैं वो बेचारे बच्चों को लेके यहाँ से एक क्लास से दूसरी क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास से पब्लिक स्पीकिंग क्लास, वहाँ से उठा के कराटे क्लास, कराटे से उठा के कैलीग्राफी क्लास। सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? करवाना चाहिए। सब वो सभी मम्मियाँ सही है, हाँ। सही है। मैंने मैंने मेरी बेटी की ऐसी लाइफ बनाई थी, बड़ी बेटी की, जो साक्षी है, उसको मैंने मतलब जब मैं तब चुनाभट्टी रहती थी, तो वहां से प्रभा देवी उसको गोद में बिठाती थी. आई डिडंट हैव ड्राइवर एट दैट टाइम, सो आई यूज्ड टू ड्राइव एंड टेक हर टू हर राइड फ्रॉम ninth month. She was 9 months old, and I used to take her to that school. That was mother toddlers. From that, our journey began. And then when she came in grade 1, like मतलब junior senior, जब वो बड़ी स्कूल में जाने लगी, तो मैं चुनाभट्टी से माटुंगा स्कूल गाड़ी में ही सब डब्बे लेके आती थी, उसके क्लोथ चेंज करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू टेक हर टू सो मेनी क्लासेस. तो उसको देख के मुझे ऐसे लगा, अरे मैंने उस पर इतना अत्याचार किया है, मेरी छोटी बेटी को मैंने कम से कम क्लासेस करवाए. So I see like a difference because my elder daughter, she knows almost everything, She knows little bit of karate. She will know like about every class she has done, every class. And in childhood she did few maths classes. And today, right now, when she's doing analytics, so that base, she tells me, Mom, when I was 3 years old, 4 years old, 5 years old, of course she has excellent memory. So with that, she tells that it's helpful till today. बिकॉज मुझे कई बार बोलती है, ये सिखाया था ना तो मुझे आज यहाँ पे ये हेल्पफुल है, ये करवाया था तो ये हेल्पफुल है. सो दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर रियली हेल्पफुल फॉर चाइल्ड फॉर श्योर. सो ओके। द moms who are ready to run and the child is also ready to run, they are going to at least not rock, but they will have fair enough knowledge of everything. Yes. ओके, दे विल हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, तो यू शुड डू दैट, इजंट इट? हाँ, थोड़ी तो जिंदगी उन्हें बचपन से ही रफ एंड टफ सिखानी जरूरी है. हम जरूरी बहुत है। पैम्पर करते हैं, वो गलत है. हाँ. वो तो गलत ही आई है, हैव पैम्पर सीन तो ठीक है। आई हैव सीन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इट. या. ओह, दैट्स ग्रेट। एंड व्हाट यू वांट टू शेयर टिप्स? जैसे आपने कहा कि बोर्ड पढ़ना है, आपने कहा कि दो दो शब्दों को जोड़ना है, जो फोनिक्स करता है। अभी की लैंग्वेज मतलब फोनिक्स हम करते थे, वो तो हम तुक्का लगाते थे। आई कैन से दैट, तुक्का भी लगाते थे हम। बोर्ड पढ़ते थे, वो हमारे टीचर भी कहते थे कि जितने भी रोड पे बोर्ड आते हैं दुकान के, वो पढ़िए पढ़िए। और आपको पता है कि तभी मध्यांतर आता था, मध्यांतर न्यूज़पेपर। यस. तो मैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी ठीक से, तो मेरे पापा पीछे पढ़ते थे, और थर्सडे को उनकी दुकान बंद होती थी, और तभी वो मेरे पीछे पढ़ के मध्यांतर मध्यांतर प्रॉपरली ऊपर ફૂલ સ્ટોપ છે, ઉપર મીંડી છે તો મીંડી ઉપર જોર આપવાનો છે, અને એવી રીતે વાંચવાનું છે. ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट फॉर रीडिंग प्रोसेस एंड पंक्चुएशंस। और तभी वही वक्तृत्व सभा 2 अक्टूबर को रहती थी, गांधी जी का स्पीच देना होता है मणिभुवन में। उसके लिए मुझे मणिभुवन. टीचर्स यस, बहुत यस. सिलेक्ट करते थे, और वो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तभी हमारे सर बहुत मेहनत करते थे हमारे पीछे।
So I Yes, really yes. appreciate that teachers also. That time the teachers were also Oh very yeah, good, and yeah, really yeah. they touched us, and still they are remembering us. Mm. So प्लीज शेयर द टिप्स कि कैसे आज की लाइफ में वर्नाक्यूलर पेरेंट्स शुड स्टैंड अप. Uh, so for that, you have what you said. Now, I will tell you one thing again that like I said that I have taken my elder daughter to many classes, but younger one मैंने उसको बहुत जलवे कराए हैं. But I will tell you that my younger one is so confident. Wherever she will go, she will come back with a remarkable performance, or she will leave her marks. So this is for all vernacular parents. Please have self confidence, enhance your skills of language with online platform, and you learn, as Vaishali said. She said very well that you should know phonics. So when I used to go with my kids for their phonics classes meeting, the teacher used to teach us, that why put is put and but is but. So they also teach you. So with your child, you learn more. So Vaishali is very, very right. Go for phonics classes or learn online phonics. So definitely, it's just the time you have to take. Like you have to learn and you have to develop your skills more and more and be confident. I am sure that अगली बार अगर मैं और वैशाली दूसरी बार आपसे बात कर रहे हैं तो वहां पे जो भी वर्नाक्युलर पेरेंट्स होंगे वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि वैशाली आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट हमारे लिए लाया है और हमें जो नॉलेज मिला है वो बहुत ही बढ़िया है बिकॉज वैशाली आप जब बात करते हैं हमारे साथ एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग एक्चुअली आस्किंग बट इन योर क्वेश्चन ओनली यू एक्सप्लेन सो मच that everyone will get a good message. So you are really amazing and doing a great job. We are really proud of you, Vaishali. You are doing very well. This is amazing concept which you bring and you motivate so many lives. It's a great, great initiative you have taken. बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम द मेनी पेरेंट्स कि यार हम यहाँ पे अटक जाते हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, हम ये चीज़ मैंने ये बहुत फेस किया है. सो आई वॉन्टेड दिस द लॉकडाउन पीरियड में हम कुछ ऐसा दे पाएँ. सिर्फ नॉर्मल टॉक करके भी हम काफ़ी कुछ पब्लिक को दे सकते हैं. इफ़ दे टेक इट फ्रॉम आर टॉक, दैट रियली वी आर प्लीज फॉर दैट कि भाई हम कुछ कुछ तो कर पाए इनके लिए. सो थैंक यू रीटा जी फॉर Mhm. योर लवली प्रेस्टिजियस टाइम. हम आपको बताना चाहेंगे शी इज ऑलरेडी डूइंग वन इवेंट at other place and she's right now with us. Thank you Rita, you are lovely friend of mine and she always inspire me and she always support me, she guides me and Rita thank you so much. और मैं RAF की ओर से भी कहना चाहूँगी क्योंकि आशीष जी भी ने भी कहा था कि three my besties are coming for the अंग्रेजी मीडियम, that is रीटा, प्रशांत एंड वैशाली. सो RAF को भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि RAF की वजह से हम ज़्यादा क्लोज आए. नहीं तो हम इतना क्लोज नहीं Yes. थे लेकिन RAF की वजह से और Yes. करीब आ गए. RAF इज आर Mhm. रॉयल एंकर फैमिली, दैट इज हमारी इंडस्ट्रीज के बहुत सारे एंकर मिलके एक प्यारा सा ग्रुप बनाया है. सो वी बिलोंग टू दैट फैमिली एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली. सो थैंक यू रीटा जी Yeah, and फॉर योर. Vaishali, yeah, यस. thank you for inviting me. That's a great thing. And wish you good luck because now तो you can give us guidance. You have become that smart. So नहीं नहीं ऐसा तो नहीं मजा है. आया बहुत. हाँ. No, देयर बहुत इज बहुत ऑलवेज मजा अ आया. नॉलेज. मैं तो वही कहूँगी हर बार हर जगह नॉलेज बट रहा है. हम कहाँ से लेना चाहेंगे वो हमारे पे हाँ. है. Yeah. So thank you so Thank you much. so Thank much you and love you. everyone. Yeah, Love you. Thank yeah, you, yeah. viewers. Same here. Bye. And within Yeah, few bye. minutes, we are back with the Prashant Rauj. So let's wait. Within few minutes, we'll be back. Thank you so much. Thank you, Rita ji. Bye. Bye. Bye.